प्रियत नमस्ते। जैसा कि पिछले 2 वीडियो के दौरान हमने देखा कि हमारे दोस्त रामा जी जो हैं, है ना? वो मॉस्को में जो उनके कलीग होने वाले हैं ऑफ़िस के, उनको लेटर लिख रहे हैं, है ना? और लेटर में उन्होंने अपने बारे में लिखा ही होगा, पर्सनली चीज़ें लिखी होगी और पिछले 2 वीडियो के दौरान हमने देखा कि अगर आपको अपने शहर के बारे में बताना है, जो पतियंत एग्ज़ाम होता है वर्क परमिट उससे पूछा आता है ना? आपको अपने शहर के बारे में बताना है तो हमने देखा था कि आप बता सकते हैं कि भई आपका शहर है कहाँ, है ना? पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सेंटर में है, किसके पास में है, वो हमने देखा था। फिर हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर आपको बताना है कि वो कितना बड़ा है, बड़ा, छोटा, ऐतिहासिक है, नया है, मॉडर्न है, इस तरह की चीज़ और वहाँ पे क्या-क्या है ना? क्या-क्या आपके शहर में है? हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, नदी महल, है ना? कोई ऐतिहासिक इमारत, उस तरह की चीज़ हमने देखी थी। तो ये हमने देखा था। इस वीडियो के अंदर हम लेटर कंप्लीट करेंगे अपना जो ये वाला पार्ट है शहर के बारे में और देखेंगे कि भाई वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। होता है ना कि भाई वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत बातचीत करने वाले लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग होते हैं। वो हिंदी भाषा बोलते हैं या रूसी भाषा बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलते हैं। उस तरह की चीज़ें हो सकती है। और वहाँ पे किस तरह खान-पान है ना? खाने की चीज़ भई हम भारतीय लोग खाने के शौकीन होते हैं, तो हमारे शहर में कुछ न कुछ तो ऐसा खाने का फ़ेमस होगा। कोई दुकान तो होगी जो हमें पसंद होगी, है ना? तो उसके बारे में बात कर सकते हैं कि भई खान-पान किस तरह का, मुझे क्या पसंद है, वहाँ किस तरह की चीज़ खाई जाती है या क्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध है खाने के बारे में। और फिर उसके बाद आपका ओपिनियन क्या है, अपना ओपिनियन कि मुझे ये शहर पसंद है, मुझे ये शहर बोरिंग लगता है, मुझे ये शहर पसंद नहीं है, ये शहर बहुत साफ-सुथरा है, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। उस तरह की चीज़ें आप अपना ओपिनियन देंगे, तो है जो अपने शहर के बारे में जो जर्नी हमने शुरू की थी, रामोजी जी ने जो बताना शुरू किया था, है ना? वो इस वीडियो के साथ एंड हो जाएगी। मतलब उस लेटर में आपने शुरुआत अपने बारे में की थी, फिर अपने शहर के बारे में की थी, तो वो अपने शहर के बारे का जो पार्ट है वो एंड हो जाएगा और ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये आपको वर्क परमिट एग्ज़ाम में भी काम आ सकता है कि आपको अगर अपने शहर के बारे में बातचीत करनी है, तो इन्हीं चीज़ों को आप जो हमने सीखी है मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तैयार हैं? आइए चलते हैं। तो देखिए, जो हमने पिछले वीडियोज़ देखे थे, उनमें हमने देखा था कि कैसे आप जो है अपने शहर के बारे में बता सकते हैं कि वो शहर कहाँ पे स्थित है। ना उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण किसके पास है, किसके बगल में है, किससे ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? उसकी हमने थोड़ी-बहुत प्रैक्टिस करके देखी थी, है ना? ये सब आई थिंक हमने एक वीडियो उसके पहले देखा था, तो उससे आइडिया लग सकता है कि आपका शहर कहाँ स्थित है। ये चीज़ आपको बहुत जगह काम आ सकती है बताने के लिए कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, किसके पास में हूँ, किससे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन भी है, मतलब आप शहर की बजाय उस चीज़ के बारे में या उस लोकेशन के बारे में बता दीजिए। तो एक तरह से डायरेक्शन वाला भी हो गया, लेकिन अभी हम ये लेटर लिख रहे हैं ना, हम लेटर मतलब लिखेंगे हम बाद में, लेकिन इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पे हम लेटर के अंदर अपने शहर को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये पतियंत एग्ज़ाम में भी आपकी मदद कर सकता है, उसमें इस तरह सवाल थे। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा पिछले वीडियो हमने देखा था कि भई आपका शहर किस तरीके का है ना? भई आपका शहर मान लीजिए बड़ा है, छोटा है, पुराना है, नया है, ऐतिहासिक है, खूबसूरत है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने शहर के बारे में बता सकते हैं, ठीक? और फिर हमने देखा था कि आपके शहर में क्या है ना, एक पूरी वोकैब्युलरी हमने डिस्कस की थी। आपके शहर में किला है, महल है, नदी है, झील है, पार्क है, मंदिर है, म्यूज़ियम है, स्कूल है, बाज़ार है, कोई फ़ेमस शॉप है। उस तरह की चीज़ें हमने देखी थी और मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से आप जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने जो ये शहर के बारे में। ठीक है, अपने शहर के बारे में ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया देगा कि आपका शहर के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आज हम थोड़ा-सा आगे चलेंगे, आगे थोड़ा-सा और चलेंगे और देखेंगे कि भई अगर आपको अपने शहर के बारे में और बातें करनी हो, है ना? तो आप अपने शहर के मौसम के बारे में बात कर सकते हैं। वहाँ के लोग किस तरह के हैं, है ना? लोग किस तरह के हैं, क्या भाषा बोल सकते हैं होगे, ठीक है? और कुछ खान-पान और सांस्कृतिक चीज़ें जो आएगी, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, ठीक है? मोस्टली खान-पान, सांस्कृतिक चीज़ें थोड़ी-सी क्या है, उसकी वोकैब्युलरी थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक हो जाएगा, उसके बारे में नहीं जाएँगे, ठीक है? और फिर आप अपने अपने जो विचार हैं, बता सकते हैं कि भई मुझे शहर पसंद है या नहीं है, लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ या मुझे क्या पसंद है यहाँ पे, ठीक है? तो आप उस तरह से है ना, बोल सकते हैं, ठीक।
तो जैसे बात करते हैं हम मौसम की, ठीक। तो यहाँ पर है ना, बढ़िया मौसम है ना, इस देश पगोदा, पगोदा का मतलब होता है मौसम, यहाँ पर, ठीक है। आप पहले से शहर के बारे में बात करें तो फिर यहाँ पर है ना, आपने 4-5 लाइन शहर के बारे में लिख दी। अब यहाँ पे आपके शहर की बात हो रही है, यहाँ पर मौसम किस तरह का, अच्छा है, ठीक ठाक है ना, सुहावना जिसे बोल सकते हैं ना, सुहावना है, खुशनुमा, ठीक है, सुहावना है ना। या फिर शार्कया, गरम, शार्क का मतलब गरम, शार्क का मतलब गरम, गर्मी में बहुत गर्म होता है। फिर आपका शहर इस तरह से क्या, गर्मी बहुत पड़ती है। दूज दिलवार, ये बारिश बहुत होती है ना, इस तरह से अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है ना, बारिश बहुत होती है। या फिर खुलोदनिया, अगर आप मास्को जा रहे हैं तो रूस के ज़्यादा शहर में ठंड बहुत पड़ती है, खुलोदनिया, ठीक है। प्लखाया, इस देश प्लखाया गुपगोदा, प्लखाया मतलब ख़राब मौसम, यहाँ पे बहुत ख़राब मौसम रहता है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई आप जिस शहर से, आपको वहाँ का मौसम पसंद ही ना हो, है ना। ऐसे बहुत सारे शहर हैं दुनिया में जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, बारिश बहुत होती है, और ये गर्मी बहुत पड़ती है, लोग को मतलब वहाँ का मौसम पसंद ही नहीं है, ठीक। तो आप उस तरह से बोल सकते हैं। या फिर प्रियात्निया, ताकि यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा है। प्रियात्निया मतलब बहुत ही खुशनुमा जो है, जिस तरह से मौसम होता है, इस तरह से आप जो है बता सकते हैं अगर आप मौसम के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब सुहावना भी है, गर्म भी है, ठंडा भी है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इस देश यार्कयाई खुलोदनिया पगोदा, इस तरह से बोल सकते हैं। एक और तरीका बोलने का हो सकता है, भाई गर्मी के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है ना, या फिर सर्दी के अंदर बहुत सर्दी पड़ती है ना, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं चाहो तो, ठीक है। उसको हम अभी देखेंगे है ना बताने में। फिर बात करते हैं जो लोग और सोसाइटी हमारी है ना, वहाँ जिस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूदी, ल्यूदी मतलब लोग, लोग इस देश मतलब यहाँ, लूदी मतलब ना, ल्यूदी, ये ल्यूदी इस देश। वैसे मेरे ख्याल से आप काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हैं, तो आपको तो रशियन लिखनी और देखनी पढ़नी आएगी होगी ना मोस्टली। वैसे ल्यूदी इस देश है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं द्रुज ल्यूबनी, फ्रेंडली। द्रुजबा मतलब होता है, द्रुजबा मतलब आपका दोस्त, ये अगर द्रुजबली मतलब दोस्त है ना। और दोब्रिली, दोब्रिली मतलब काइंड, मतलब कि दयालु। अब यार दयालु शब्द जो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन काइंड को मुझे नहीं पता हिंदी में किस तरह से हम बोलेंगे। मतलब भले लोग है ना, भले लोग हैं हमारे, अच्छे भले दिल, अच्छे भले लोग हैं। उसके बाद है वेस लिवरी, है ना, बहुत गर्म जोशी, बहुत गर्म जोशी वाले। अरे भाई खुश रहो, अरे भाई जैसे पंजाब में होता है ना आजा लस्सी पी ले भाई। या फिर आप और कहीं जाते हैं, और जैसे कि राजस्थान में आएंगे तो भाई दाल बाटी खा लो, है ना, आ जाओ रे आ जाओ भाई चलो, है ना, बड़े खुशनुमा वाले, मज़ेदार, मस्त, है ना, मस्त लोग, इस तरह के लोग, है ना। और एक होता है स्पोकिनो, शांत स्वभाव के। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, शांत स्वभाव के लोग किस तरह के होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, शांति है, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, तुम आगे हो हाँ ठीक है, आगे चल गए। वैसे भारत में ये बहुत मुश्किल है इस तरह से होगा, लेकिन अगर आप रूस जाते हैं तो वहाँ पे कई जगह पे ऐसा होता है कि लोग आसानी से दोस्त नहीं बनते हैं आपके, टाइम लगता है। वैसे कहीं भी दुनिया में दोस्त जल्दी नहीं बनते, मतलब हम भारत में जो बातचीत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती या फिर घनिष्ठ मित्रता बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद आएगा गस्ती, ये ठीक है, ये है गस्ती प्रीमनी, गस्ती प्रीमनी, इसका मतलब अतिथि देवो, मतलब हॉस्पिटेबल, मतलब जैसे होता है ना कि भाई आपके घर कोई आया तो आप उसका सम्मान करते हो, उसको अच्छे से रेस्पेक्ट देते हो, घर में रखते हो, उससे चीज़ें करते हो, तो वो अतिथि देवो भव टाइप, मतलब बहुत हॉस्पिटेबल। इसको बोलते हैं कि इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई आप किसी को बुलाते हो, उसको अच्छे से रखते हो, बातचीत करते हो, है ना, तो वही चीज़ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपके शहर में किस तरह के लोग हैं, या आप कोई से भी एक चीज़, एक वर्ड देख लीजिए जो आपके शहर के लोगों को दिखाता है, उस लाइन को बना लीजिए, ठीक। तो इस तरह से आपका जो है शहर के लोगों के बारे में हो सकता है। नहीं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और आती है कभी कभी, जो है ल्यूदी, जो अभी आएगी, ल्यूदी इस देश गव रियात
हिंदी, ठीक है, हिंदी। यहाँ पे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे अंग्लिश की भी लिख सकते हैं, अंग्लिश की। अगर पटना तो शायद आप भोजपुरी आएगा तो आप भोजपुरी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की भाषा, ये भी एक एक्स्ट्रा सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक। और जनरली अगर आप भारत में हैं तो फिर खाने की बात आएगी, सी खाना, तो हम खाने पीने के शौकीन हैं हम लोग। तो फिर इसमें होता है कि आप बता सकते हैं भाई किस तरह की चीज़ें फेमस है खाने पीने को लेके, ठीक है। अभी हम खाने पीने की बात करें, मैंने सांस्कृतिक चीज़ें लिख दिया, लेकिन इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा शहर के बारे में। तो खाने पीने में क्या होता है ना कि फेमस कुछ है आपके शहर में, जैसे कि जना मानित्य एदा ना, इस देश, एदा मतलब होता है खाना या कुजीन, कुजीन, और ये जना मानित्य मतलब फेमस, प्रसिद्ध। तो ये सेंटेंस क्या है, बोल रहा है कि फेमस खाना है यहाँ का, इसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ का फेमस खाना, उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे आपका जो फेमस खाना है, छोले भटूरे हो सके, छोले भटूरे पता है, छोले भटूरे, मक्के की साग, लस्सी, और क्या होता है यार, पनीर बटर मसाला, जो भी आपको आपके शहर का फेमस है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक दो चार एक्स्ट्रा वर्ड है ना, दो चार एक्स्ट्रा वर्ड जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनकी वैसे ज़रूरत है नहीं, है ना। यहाँ पे लिखा है वक्कूस ने ऐदान, स्वादिष्ट खाना, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं उलित्सा एदा मतलब स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड। मेस्निया एदा लोकल फूड, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। ओस्त्राया एदा मतलब मिर्ची वाला, मसालेदार, है ना। था स्ला दोस्ती, मीठा, मीठा हम जनरली हम खाते हैं सब लोग, ठीक। तो ये एक तो तरीका ये हो गया बताने का, है ना। एक तरीका इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या क्या शहर में आपके फेमस है, ठीक है, क्या क्या फेमस है। आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं इसमें, पानी पूरी, मीठी पपड़ी, चरखी पपड़ी, जो भी मुझे मालूम नहीं आपके शहर में क्या फेमस है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आपके पूरे आपके ऊपर आपको क्या क्या ऐड करना है। और कोई बात नहीं अगर आपको उसका रूसी शब्द, एक्चुअली मुझे लगना चाहिए कि आपको आना, मुझे पता, माफ़ कीजिए क्या बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको रूसी भाषा में वह शब्द लिखना आ जाएगा, कि आपने जो अगर शुरुआती 7 वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया है कि कैसे रूसी भाषा में लिखते हैं। जो भी चीज़ आपके शहर में फेमस है उसका आप रूसी शब्द लिख सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। और कितनी भी फेमस चीज़ हो सकती है आपके शहर में, अगर आपको लगता है 4-5 चीज़ें फेमस है तो आप लिखिए, उसका रूसी शब्द लिखिए यहाँ पे, ठीक है, लिखिए और उसको बोलिए और पढ़िए, ठीक। हाँ, तो एक तरीका तो ये हो गया बताना है कि फेमस क्या क्या है। दूसरा तरीका है कि ज़नामेत्स्या एदा यस, ये एक तरीका। दूसरा है ज़देस वकुस्न्या उलित्सा एदा, ठीक है। यहाँ पर स्वादिष्ट खाना मिलता है, ठीक है। और या फिर मुझे या लुबलू मेस्निया एदू, मेस्निया मतलब लोकल फूड, मुझे लोकल खाना पसंद है, ठीक है। इसको आप यूँ भी बोल सकते हैं, या लुबलू ना मुझे पसंद है ना, स्ला दोस्ती एदू, मुझे मीठा खाना पसंद है, ठीक है, ठीक है। मतलब एक लाइन आप लीजिए कि मेरे शहर में क्या क्या पसंद है, उसके बाद देखिए मुझे मीठा खाना पसंद है। या फिर यहाँ पे स्ट्रीट फूड, है ना, स्ट्रीट फूड बढ़िया है, स्वादिष्ट है, यहाँ का स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट है ना। ये लाइन एक्चुअली ये स्टैंडर्ड लाइन होगी, है ना। देश वक्कुस नया उली नया उलित्स्या, मैंने यहाँ से कुछ इधर, यहाँ का स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट है, ठीक, यहाँ का स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट है, ये स्टैंडर्ड लाइन होगी भाई, यहाँ का स्ट्रीट फूड स्वादिष्ट है। वैसे जनरली दुनिया भर में जो मैंने देखा है कि स्ट्रीट फूड सब जगह स्वादिष्ट होता है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका मौसम हो गया, लोक सोसाइटी होगी और खान पान सांस्कृतिक चीज़ें होगी, ठीक। अब जो है आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आ सकती है ना, कि आपके शहर में किस तरह का ट्रांसपोर्ट है ना, किस तरह से लोग जाते आते हैं, लोग क्या पहनते हैं, लोग, आपकी इकोनॉमी क्या है, अगर आपके शहर में इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, वो आप चाहें तो अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। 10 लाइन जो आपको कभी कही हो पेटेंट एग्जाम में लिखने के लिए, तो इतनी चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए।
ठीक। तो उसका जो है आप जो है जब आप लिखेंगे, जैसे कि आपने लिख दिया शहर कहाँ है, फिर उसके शहर के बारे में 3-4 चीज़ लिख दी, फिर शहर का मौसम कैसा है, फिर क्या हो रहा है, फिर आपने 2 चीज़ें खाने-पाने लिख दी, फिर आप जो है आखिरी में अपना ओपिनियन देंगे कि भाई मुझे ये शहर पसंद है। मुझे ये शहर पसंद है, या मैं यहाँ पे पार्क में घूमने आता हूँ, या मुझे मुझे ये चीज़ करना पसंद है ना? या तो मुझे ये शहर पसंद है, या मुझे यहाँ पे ये चीज़ करना पसंद है। ठीक है? तो इसमें आप कह सकते हो यहाँ पे, तो ये आखिरी होगा, मतलब जैसे ऐसे में लिखते हैं ना कि भाई मैंने अपने शहर के बारे में सब कुछ बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन, मुझे अपने शहर के बारे में क्या लगता है, मुझे पसंद है, पसंद नहीं है, मैं यहाँ क्या करना पसंद है। ठीक। तो एता मोई रादनी गोरत है ना, तो यहाँ पे ये मेरा शहर है, इतना खराशी गोरत। तो यूँ कह सकते हैं कि भाई या तो ये मेरा जो है होम टाउन है, मेरा होम टाउन है ना, ये तो एक ये लाइन होगी स्टैंडर्ड, मेरा होम टाउन है, या अच्छा शहर है ना। ठीक। और याज देश रादितली, अच्छा, मतलब कि यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। अभी ज़रूरी नहीं कि जिस शहर के आप रहते हैं वहीं पे आपका जन्म हुआ हो, लेकिन आप ये एक्स्ट्रा लाइन जोड़ सकते हो, है ना। ये मेरा होम टाउन है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था, ये आपने एंड में बोल सकते हो, है ना। उसका आप बोल सकते हैं मिनियाज देश, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, खुश रहता हूँ मैं, ये इंटरेस्टिंग है ना। मिनियाज देश निरावित्स्या, ठीक है, मुझे ये पसंद है। या फिर आप जोड़ सकते हैं और मिनियाज देश, है ना, निरावित्स्या गुल यात गुलायत गुलियात वो पार्क है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर पार्क में, गुलियात का मतलब वॉक करना, पार्क में वॉक करना पसंद है। या फिर विनियाज देश इत्स्या इत्स्या पिट पिट व बाज़ार, मुझे यहाँ पर बाज़ार में शॉपिंग करना पसंद है। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे ये करना पसंद है। ये कह सकते हैं मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, ये भी चीज़ ठीक है ना, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। या फिर आगे और जोड़ सकते हो आप, मिनेज दिस नावित्स्या, मुझे यहाँ पे खेलना पसंद है, मुझे यहाँ पे घूमना पसंद है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपका ये एक जो लेटर के अंदर है, ये आप कंक्लूजन हो सकता है ना, ये आपका आखिरी कंक्लूजन हो सकता है। ठीक। तो आपने जो है काफ़ी सारी चीज़ देख ली है ना, शुरुआत से लेकर 3 वीडियो तक। अब इस लेटर को कंप्लीट करते हैं जो हमने शुरू किया था। ठीक है, लेटर के अंदर जो हमने बताना शुरू किया था अपने शहर के बारे में। ठीक है, तो वो हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो वाली चीज़ बताते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लेटर में कैसे फिट करना है। ठीक है, ये चीज़ तो आप देख चुके हैं, 3 चीज़ें हमने बताई अभी तक। ठीक है, शहर के बारे में। लेकिन जो लिखना है एक साथ पैटर्न है, वो कैसे लिखते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं ख़त्म करने से पहले। ठीक है, आइए। माफ़ कीजिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम जो पूरा लेटर है ना, उसमें मेरा और जो हमने अभी तक पढ़ा है अपने बारे में, और जो हमने अभी तक पढ़ा अपने शहर के बारे में, उसको एक साथ कैसे लेटर में लिखेंगे, है ना, वो चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।